नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। दादरा नगर हवेली के 2 दिवसीय दौरे पर पधारे केंद्रीय राज्य मंत्री एवं दाना लोकसभा प्रवासी प्रभारी कौशल किशोर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि विकसित भारत बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करना हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से 2024 में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाना है। पेश है समीर गोहिल की रिपोर्ट। मीडिया कर्मियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सबके बीच में आदरणीय कौशल किशोर जी, जो माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री है शहरी विकास और आवास, और माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से लोकसभा के सांसद भी हैं, और हमारे संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के लोकसभा चुनाव के प्रवास प्रभारी है। आज हम सब के बीच में है। मैं माननीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, और आपकी अनुमति से आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से विनती। पहली बार मैं दादर नगर हवेली आया हूं, चूँकि यहाँ का मैं लोकसभा का प्रवासी प्रभारी बनाया गया हूँ। तो यहाँ कैसे चीज़ों की हर चीज़ को देखना भी था, और जिस विभाग से भी मैं हूँ उस विभाग में क्या क्या काम हो रहे उसकी एक समीक्षा भी थी। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। तो कल से आज तक के जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कितना लाभ उनको मिला, प्रधानमंत्री आवासीय योजना का कितना लाभ मिला, कितना लोगों को लाभ मिल रहा है, स्मार्ट सिटी होने के नाते उसकी क्या प्रोग्रेस है, कितना काम हो रहा है, कितना अभी बाकी और कितने दिन में पूरा कर लेंगे। इन सारी चीज़ों पे उत्तर भारतीय यहाँ पर बहुत लोग हैं। जितनी टोटल आबादी है उसका 1/3 हिस्सा उत्तर भारतीय लोग हैं यहाँ पे, जो कुछ काम भी करते हैं, कुछ बिजनेस भी करते हैं, कुछ व्यापार भी करते हैं, और कुछ जो यहाँ की इंडस्ट्री है उसमें काम भी करते हैं। उन सब लोगों से भी मुलाकात हुई, सफाई कर्मियों की भी प्रॉब्लम सुनी, उनसे भी बातचीत हुई, मुलाकात हुई। अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ भी, विभिन्न मोर्चे के और विभिन्न पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करने का काम किया। तो ये दादर नगर हवेली एक अच्छा शहर है, और मैं समझ रहा हूँ कि इंडस्ट्री के मामले में एक हब बनता हुआ चला जा रहा है, और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर जो इंडस्ट्री लगी हुई हैं उससे बहुत लोगों को काम मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है। और जहाँ तक मेरा अब ऐसा लग रहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगामी 25 साल का एक विकसित भारत का, जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तो विकसित भारत बनाने का एक कार्यक्रम तय किया है। मंत्रियों के साथ, सभी मंत्रियों के साथ बैठकर, केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठ करके एक पूरा उन्होंने प्रोग्राम पहले से तय किया है कि 2047 जब आएगा तब हमारा देश विकसित भारत बनेगा, हो जाएगा। तब तक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, प्राकृतिक खेती के संबंध में सभी, और विज्ञान के क्षेत्र में हम हिंदुस्तान एक दुनिया को राह दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला देश बनेगा। ऐसा मान करके और टाइम बाउंड कार्यक्रम तय करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर काम कर रहे हैं। और उसी के तहत जो है सभी देशवासियों से भी हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो जिसकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को सभी लोगों को निभाने की ज़रूरत है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को पूरे देश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से 272 जनपद ऐसे चिन्हित किए थे जिनको नशा मुक्त करना है, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए। आज नशा हमारे देश में पूरी तरीके से हावी है, और इतने बड़े पैमाने पे हावी है कि
करीब 20 लाख से ज़्यादा लोग हर साल नशे की वजह से मर जाते हैं। हम आप सब मिल कर के इस आंदोलन को अंजाम दें कि नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियां जो नशा की शुरुआत नहीं करते हैं उनको हम नशे की दुनिया में न जाने दें। नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान क्या है, एक डर उनके अंदर पैदा करें। तो जैसे जहर से लोगों के अंदर डर है तो जहर लोग नहीं खाते, जहर के कस्टमर नहीं, इसलिए जहर की दुकानें नहीं। तो लोग जब कस्टमर नहीं रहेंगे तो दुकानें नहीं रहेंगी। इसलिए नई पीढ़ी के लोगों को नशे से दूर रखना है, ऐसा लोगों को संकल्प कराना है, एक डर पैदा कराना है। दादर नगर हवेली आप लोगों के माध्यम से नशा मुक्त दादर नगर हवेली दमन एंड दीव बने, ये मेरा आपसे अनुरोध है। इसलिए आप सब लोग भी इसको कितना ज़्यादा प्रचारित करेंगे तो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत तभी बनेगा। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जब हम नशे से दूर रहेंगे और अपने देश को नशे से दूर रखेंगे। 56 स्थानों पर पूरे देश में G20 के कार्यक्रम होंगे, जिसमें हमारे देश में कैसे 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज मिल रहा है, दूसरे देश को लोग जाने। आयुष्मान भारत योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैसे लोगों को आवास मिल रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत कैसे महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे मिल रहे हैं, सौभाग्य योजना के तहत कैसे पूरे देश में लोगों को बिजली के कनेक्शन मुफ्त में मिल गए, किसानों को 6,000 रुपये साल में उनको निधि मिल रही है 2-2 हज़ार करके, और इसी तरह 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है, अभी 31 दिसंबर 2023 तक मिलेगा। तो ये सारी योजनाएं जो हैं लोग जाने, जबकि अभी देखे होंगे पाकिस्तान में 1-1 किलो आटे के लिए मार हो रही है और हमारे देश में 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन हमारी सरकार दे रही है। एक बड़ा अचीवमेंट है, एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती हो, केमिकल फ्री खेती हो, और उससे जो फसलें पैदा हों, जो फल पैदा हों, जो अनाज पैदा हो और जो सब्जी पैदा हो, वो केमिकल युक्त ना हो, केमिकल से फ्री हो। ऐसी प्राकृतिक खेती करना, वोकल फॉर लोकल, स्थानीय जो उत्पाद हैं हमारे, उनका प्रचार प्रसार करना, उनका यूज करना, ताकि वो लोकल फॉर ग्लोबल बन जाए, हमारा सामान पूरे दुनिया में जाकर के बिके। इसके लिए इंडस्ट्री लगाना, प्रत्येक बैंक से एक महिला को 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन दे करके उन्हें उद्यमी बनाना, प्रत्येक बैंक से एक शेड्यूल कास्ट को भी, SC को या ST को भी बैंक का लोन दे करके उन्हें भी उद्यमी बनाना। ऐसे करीब 1.25 लाख से ज़्यादा बैंक हैं, यानी 1.25 लाख महिलाएं, 1.25 लाख SC ST के लोगों को उद्यमी बनाना। अगर 10 लोगों को काम देंगे तभी 2.5-25 लाख लोगों को काम मिलेगा। तो ऐसे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, इस सारी योजनाओं पे काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, एक विकसित भारत बनाने के लिए और देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए, दुनिया को राह दिखाने के लिए। थोड़ा सा हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर थोड़ी निराशा थी, और वो जो उनकी बातचीत से लगी, वो निराशा के पीछे का कारण होता है ना कि जैसे कि किसी ट्रेन के बहुत अच्छे डिब्बे बने हो और इंजन अगर नहीं चलेगा सही तरीके से तो ट्रेन के डिब्बे खड़े रहेंगे। तो हर व्यक्ति को उसे, जिनसे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको काम बताना, कार्य की शैली क्या है उसके बारे में बताना। तो अभी मैंने जैसे बैठक की तो सभी जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं उन लोगों से हमने मीटिंग किया। तो उनसे मैंने कहा कि आप 31 जनवरी तक अपनी बूथ कमेटियाँ 25-25 लोगों की बना करके दीजिए। कितने लोगों की बनी? कुछ लोगों की बनी थी, कुछ लोगों की नहीं। तो हर बूथ पे 25 लोगों की एक कमेटी बनाना है हमको। मैंने एक टाइम बाउंड तय किया, 31 जनवरी तक वो बना करके उन्होंने कहा हम देंगे। उसके बाद हम फिर आएंगे, क्योंकि मुझे करीब हर 1.5 महीने में आना है। तो लगातार उनको हम एक्टिवेट करेंगे, और जो हमारे यहाँ के नेता हैं पार्टी के, जो पदाधिकारी हैं, उन सब लोगों से बैठ के मैंने बात किया है कि लगातार संपर्क में रहना चाहिए और रोज़ एक बार फ़ोन, किसी की जिम्मेदारी दे करके लोगों से कि भैया आपने एक कमेटी बनाई कि नहीं बनाई, कितना रह गया, कितनी कमेटी बन गई, उनके साथ बैठक करना, गेट टुगेदर करना, उनका मनोबल बढ़ाना। वाला चुनाव जो है 2024 का, यहाँ पर लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी जीतेगा।